बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2916 अभी तक मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 187 लोगों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा तो सिर्फ मुंबई में ही मामले अभी तक सामने आए। 1936 मामले अभी तक मुंबई में सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी मुंबई में अभी तक हो चुकी है और लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता बढ़ाते हैं। हाल ही में जिस तरह से भी हमने देखा था कितनी बड़ी संख्या में तमाम लोग इकट्ठा हुए थे और ये भी कहा जा सकता है कि वो और भी ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। अब आपको हम लापरवाही की तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई के बायकुला मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस तरह से उड़ी, आइए दिखाते हैं आपको। बिना मास्क लगाए यहाँ पर लोग घूमते हुए नजर आए। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में भी कुछ इसी तरह से तस्वीर देखने को मिली। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हुआ। मंडी के गेट पर लोगों की भीड़ बढ़ती हुई नजर आई। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। पंकज, लगातार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है। महाराष्ट्र में मामले बढ़ते जा रहे हैं, मुंबई में स्थिति चिंताजनक है, लेकिन अभी भी कहा जाए लोग ही नहीं समझते। अभी भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नजर नहीं आता। जी बिल्कुल नैना, देखिए अभी भी मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, लेकिन इन इलाकों में जब आप घूमते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पर कोई लॉकडाउन हुआ है। यहाँ के लोगों को खबर है कि किस तरह से कोरोना वायरस जो है वो एक बहुत बड़ी महामारी है और किस तरह से ये जानलेवा साबित होती आ रही है। अब तक अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 187 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सिर्फ मुंबई में 114 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बात मुंबई के हॉटस्पॉट की करें तो धारावी में अब तक 60 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। कल एक और मौत धारावी में हुई थी जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो तबलीगी जमात से उसका संबंध था, वो दिल्ली निजामुद्दीन के मरकज़ में शामिल होकर लौटा था। तो ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है और आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो लोग हैं उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से इस लॉकडाउन का पालन करना है ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। बात अगर मुंबई के बांद्रा इलाके की करें तो उस घटना के बाद भी एक डर जो है वो फैला हुआ है कि एक बार फिर से किसी एक अलग इलाके में जो है एक बड़े तादाद में जो मामला है वो सामने आ सकता है। हो सकता है कि वहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव केस रहा होगा तो वहाँ से भी एक नए धारावी कह सकते हैं कि वहाँ से भी एक नया धारावी जो है वो उत्पन्न हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम समस्या है और बांद्रा वाले मामले को लेकर जांच जो है वो शुरू है। 10 ऐसे अफवाह वाले मैसेज जो हैं वो सामने आए हैं जिनके माध्यम से उम्मीद लगाई जा रही है कि ये भीड़ जो है वो जुटी थी, उसकी जांच की जा रही है। 3 FIR दर्ज किए गए हैं और ये जांच की जा रही है कि आखिर मुख्य कारण क्या था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे थे। तो ये तमाम तैयारियां हैं, ये तमाम इंक्वायरी है जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी उन लोगों को समझना होगा जो ना तो इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही उनको समझ में आ रहा है कि ये कोरोना वायरस जो है वो किस तरह से लगातार खासतौर पर महाराष्ट्र और मुंबई में जानलेवा साबित तो यही लोगों को समझा रहा है, प्रशासन सरकार यही लोगों को समझा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वो बार बार यही बता रहे हैं कि जरा सी लापरवाही किस तरह से जानलेवा साबित होगी, लेकिन शायद लोगों को सीधे शब्दों में ये बात समझ ही नहीं आती। पंकज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे।